निकुंज जी, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे शहरी मंत्री विपुल गोयल जी और हमारे पलवल के विधायक और पलवल के गौरव गौतम जी का प्रयास है कि पलवल में ज्यादा से ज्यादा विकास हो। उसके प्रोजेक्ट हमारे तैयार हैं, वह धरातल पे आने बाकी हैं। कुछ प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है और कुछ आप देख भी रहे होंगे भाई, हर चौराहे को सौंदर्यकरण के रूप में लिया जा रहा है। एलिवेटेड जो पुल है उसको सौंदर्यकरण करने के लिए उस पर वॉल पेंटिंग वगैरह चल रही है। तिरंगा लाइट लगी हुई है सभी जगह और ज्यादा से ज्यादा एलईडी लाइटों का कमेटी के माध्यम से मंगाया गया है, जो चौराहों पे गलियों में हमेशा प्रकाश रहेगा। और जो थोड़ी बहुत समस्या है बिजली पानी सड़क की, उसको अभी जैसे ही बरसात बंद होती है आने वाले 1-2 महीने में हम पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। गुप्ता जी, 9 महीने हुए नई सत्ता स्थापित हुए जी। जल भराव की बात करें, बहुत बड़ी समस्या है। बीते दिनों अलीगढ़ रोड पर भी इसके कारण महिला की मृत्यु हुई। आखिर और कितना समय लगेगा इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए? निपुण जी, कुछ समस्या है इस तरीके का, कुछ बड़ी समस्या है जिनमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन वो सभी दुरुस्त की जाएंगी। माननीय खेल मंत्री जी ने जहाँ पे पानी भरता है या जहाँ पे नाली निकासी की जो समस्या है वो चिन्हित कर ली गई है हमारी कमेटी के माध्यम से, और उन पे आने वाले समय में बहुत जल्द शीघ्र काम होगा। गुप्ता जी, खेलों की बात करें, खेल मंत्री पलवल से है जी। मंत्री जी एक तरफ पानीपत और अन्य जगह जो है स्टेडियमों का दौरा कर रहे हैं। आज तक मंत्री बनने के बाद पलवल के खेल स्टेडियम का दौरा नहीं किया। नहीं, क्या हमारे जितने भी प्रोग्राम है वो सभी मंत्री जी तो हर 15 दिन में खेल स्टेडियम में जा रहे हैं। वो कार्यक्रम के माध्यम से नजर में रहती है सब चीजें। कार्यक्रम की शिरकत की बात आ गई, लेकिन कभी विशेष रूप से कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए। जिस तरीके की पिछले दिनों भी शिकायतें आई थी कि ट्रैक कच्चा है, शौचालय नहीं है। आखिर पलवल में अच्छेजा गांव है, अच्छेजा गांव में शहीद के नाम पर बना जो खेल स्टेडियम है, कहीं ना कहीं दुर्दशा का शिकार हो रहा है। सभी चीजों को चिन्हित कर लिया गया है। एक स्टेडियम हमारा घुघेरा भी बन रहा है और आने वाले समय में मंत्री जी के द्वारा, माननीय सीएम साहब के द्वारा घोषणा भी की गई है। आने वाले समय में पलवल को एक बहुत बड़ी सौगात नेशनल स्टेडियम के रूप में मिलने जा रही है। उसमें थोड़ा समय लग रहा है और जो ये छोटे छोटे स्टेडियम है इन पर सभी की देखरेख के लिए कमेटी गठित हो रही है। बहुत जल्दी इन सभी का देखा जाएगा। तो ये बात करें ग्रीवेंस कमेटी की, आप मेंबर बने जी। खर्चा सरकार का इतना, लेकिन शिकायतों की बात करें 10 से 15 शिकायतें आती है जी। आखिर क्या ऐसी कार्य प्रणाली अपनाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रचार हो, ग्रीवेंस कमेटी के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा शिकायतों का निवारण इस प्रकार करवा पाएंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री जी का ये पहला प्रयास रहा है। अब की बार जितने भी अपने प्रदेश के मंडल अध्यक्ष बने थे 374-75 के आसपास, सभी को ग्रीवेंस कमेटी का सदस्य बनाया गया, क्योंकि वो क्षेत्रीय छोटे छोटे क्षेत्रों से उन्हें समस्याएं ज्यादा जानकारी है और वो सब समस्याएं ग्रीवेंस कमेटी में अपने क्षेत्र की उठा सकें। इसी वजह से छोटे कार्यकर्ताओं को भी अब की बार ग्रीवेंस कमेटी में जोड़ा गया है। गुप्ता जी, अधिकारियों की बात करें, जी, जल भराव की बात करें, कहीं ना कहीं मंत्री ने इंस्ट्रक्शंस भी दिए, उसके बाद दौरे भी हुए, और लेकिन कहीं उसके बाद फिर धक्के 3 पर। क्या कहीं ऐसा नहीं लगता कि अफसरशाही बेलगाम हो रही है, या मंत्री को या सरकार को बदनाम अफसरशाही करना चाह रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है निपुण जी। आप देखेंगे एक अब कल पूरे दिन भर रात भर बारिश रही, लेकिन आज आपको सड़कों पे पानी नहीं मिलेगा। है तो 1-2 जगह थोड़ी बहुत शिकायत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100%। मैं भी नहीं कह रहा आपसे 100% काम हुआ, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम उसको 100% तक लेके जाए। गुप्ता जी, आप व्यापारी नेता भी हैं। जी। जिस तरीके से पिछले दिनों जल निकासी के नाम पर स्लैब तोड़वाई गई, उसके बाद जलभराव और ज्यादा बढ़ गया है, कहीं ना कहीं गड्ढे हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, व्यापारियों में रोष है इस बात को लेकर। ये ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भाई सफाई के नाम पे हमने स्लैबें हटवाई थी, उसकी सफाई भी हुई है। पानी निकासी का मेन कारण वही था, पानी निकला है, आपने देखा होगा सभी रोडों पे। हाँ, अब ये जो स्लैब का निर्माण है ये हम बहुत जल्दी हमने वो बनवा दिए हैं, टुकड़ी जो डली है इनके ऊपर, वो हम बहुत जल्दी शीघ्र जैसे ही बारिश बंद होगी हम वो रखवाएंगे। पलवल की जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या निवेदन आप करना चाहेंगे? मेरा पलवल की जनता से एक ही निवेदन है, कम से कम पॉलीथीन का यूज करें। अपने घर का कूड़ा गाड़ियों में डालें, क्योंकि ये जितना नाली में जाएगा उससे रुकावटें हमें परेशानी होनी है। तो मेरा यही प्रयास है, कम से कम
अपने घर का कूड़ा तो जो डोर टू डोर जो गाड़ियां चल रही हैं उसमें अपने सवेरे टाइम से टाइम फिक्स हो गए इन सभी के, उसमें डालें, सड़क पे ना डालें, नालियों में ना डालें। ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है और इस 15 अगस्त को ये प्रण लें कि हम आज के बाद ये कूड़ा हम सड़कों पर नहीं डालेंगे।